हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो स्केलेटल सिस्टम चल रहा है। स्केलेटल सिस्टम में हम बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी को दे चुके हैं। अभी जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? अगर एक्सियल की हम बात करें तो द एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ स्कल, थोरेसिक केज एंड वर्टेब्रल कॉलम्स एंड स्टर्नम। ये जो चार जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं, जिसमें टोटल अगर बॉन की बात की जाए तो बॉन टोटल होती हैं 80 बॉन होती हैं। जो अगर बात करें हमारे जो स्कल में 22 बॉन होते हैं और वर्टेब्रल कॉलम में 33 होती हैं, थोरेसिक केज में 25 होती हैं, 24 होती हैं रिब्स एंड एक स्टर्नम होती है, एक हायोइड बॉन होती है, ऑसिकल्स वगैरह सब कुछ मिला के ऐसे करके टोटल 80 बॉन होती हैं। तो आज हम 80 बॉन पर बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं स्कल क्या होता है। जो यहाँ से ऊपर का जो जितना भी हमारा पार्ट जो दिख रहा है वो स्कल है। द स्कल इज सिचुएटेड ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम्स एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका मतलब है कि जो स्कल हमारा है एंड पार्ट है, मतलब लास्ट पार्ट है, अपर साइड का लास्ट पार्ट वर्टेब्रल कॉलम, जो हमारा पीछे का वर्टेब्रल कॉलम है उससे ऊपर का एंड पार्ट ऑफ मतलब क्या कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। चलो जो हमारा ये बनता है इसका जो वर्टेब्रल कॉलम है उसका एंड पार्ट बनता है अपर एंड पार्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। अब स्कल हमारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब एक हो गया क्रेनियल एंड सेकंड हो गया फेस। मतलब यहाँ से जो पीछे का जो हमारा हिस्सा है वो पूरा कहलाता है क्रेनियम और जो ये फेस हमारा जो दिख रहा है ये पूरा फेसियल बोन कहलाता है। तो द क्रेनियल बोन टोटल कितनी होती हैं? 8 होती हैं। और फेसियल बोन कितनी होती हैं? 14 होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्रेनियल बोन की। जो क्रेनियल बोन होती हैं वो फ्रंटल बोन एक होती है, जो फ्रंटल ये हमारी दिख रही है, हम डायग्राम अभी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट। तो ये जो हमारी एक बोन है फ्रंटल, टू पैराइटल बोन होती हैं और टू टेम्पोरल बोन होती है, एक ऑक्सीपिटल बोन होती है, मतलब पीछे की एक बोन होती है, और एक स्फेनॉइड बोन होती है, एक स्थिमॉइड बोन होती है। ये टोटल मिला के कितनी बोन बनती है? 8 बोन बनती हैं। अब नेक्स्ट बात करें फेसियल बोन की बात करते हैं। अब फेसियल बोन की अगर बात करते हैं तो फेसियल मैंडिबल बोन हो गई, एक मतलब एक मैंडिबल एंड बोबर एक एक बोन होती है। बाकी जितनी भी सारी बोन होती है वो फिर 2 बोन होती हैं। तो ये मैंडिबल बोन हो गई, बोमर बोन हो गई, मैग्जिलरी बोन हो गई, मैग्जिलरी जो पेड़ में रहती है, या जायगोमेटिक हो गया, नेजल बोन हो गया, लैक्राइमल बोन हो गई, पैलेंटाइन बोन हो गई, इन्फीरियर नेजल बोनकाई। मतलब ये जितनी भी बोन होती हैं सारी बोन को हम एक एक करके डिस्कशन आपके सामने करेंगे कि क्या क्या होता है इनके अंदर। अब नेक्स्ट आती है हायोइड बोन। अब हायोइड बोन की बात की जाए तो जो हायोइड बोन होती है वो हमारी नेक में ये सिचुएटेड होती है, ये हमारी नेक में सिचुएटेड होती है। ओनली वन विच डज नॉट आर्टिकुलेट विद अदर बोन। इसका मतलब है कि ये हायोइड बोन एक सिंगल बोन ऐसी है जो किसी से भी आर्टिकुलेट का मतलब है जुड़ना, किसी से भी ये जुड़ती नहीं है। नॉट आर्टिकुलेट मतलब सिंगल बोन है ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूवेबल बेस फॉर द टंग। मतलब ये जो बोन है, ये जो टंग होती है हमारी, इसको मूवमेंट्स कराती है, मूवेबल बोन है। ठीक है, अब पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर नेक मसल्स दैट रेस एंड लोअर द लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वालोइंग्स। अब इसका मतलब है कि जो हायोइड बोन है, जो हम मतलब स्वालोइंग कर रहे हैं, मतलब जो निगल रहे हैं, कोई भी अगर मतलब जैसे कि कोई भी मतलब खाना पीना अगर खा रहे हैं और निगल रहे हैं, जो हम स्वालोइंग कर रहे हैं, जो हमारा लेरिंग्स होता है उसका मूवमेंट कराती है ये ड्यूरिंग स्वालोइंग। मतलब अपर एंड लोअर, मतलब रेस एंड लोअर, मतलब ये नीचे ऊपर करती है, नीचे ऊपर करेगी तब जाके हम कोई भी चीज़ निगल पा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि राइज एंड लोअर द लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वालोइंग। मतलब ये राइज हो रही है, कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है, जब हम कोई भी चीज़ निगल रहे हैं उस टाइम पे। ये किसका वर्क है? ये हायोइड बोन का वर्क है, ये हायोइड बोन करा रही है। नेक्स्ट आता है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम में दोनों मतलब वर्टेब्रल एक होती है वर्टेब्राई, एक होता है वर्टेब्रा। वर्टेब्रा जो होता है उसमें टोटल बोन 26 होती हैं। अगर वहीं वर्टेब्राई की बात कर लें तो उसमें 33 बोन होती हैं। अब सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रम
5 फ्यूज्ड बॉन्ड, और अगर वर्टेब्रा की बात करी जाए तो सिंगल बॉन्ड होती है, और अगर वर्टेब्राई होती हैं तो ये 5 बॉन्ड होती हैं जो सेक्रम होती हैं। अब कॉकिक्स की बात करते हैं। सिंगल एक बॉन्ड होती है, अगर यही फ्यूज्ड बॉन्ड देखी जाए तो 4 फ्यूज्ड होती हैं। अब टोटल मिला के वर्टेब्राई 33 और वर्टेब्रा 26। नेक्स्ट बात करते हैं स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम सिंगल बॉन्ड होती है। रिफ्स पे आ जाओ। रिफ्स टोटल जो नंबर में रहती हैं वो 12 रहती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, जो दोनों मिला के 24 हो जाती हैं। तो ये ट्रू रिफ्स होती हैं, 1 से 7 तक ट्रू रिफ्स होती हैं। ट्रू रिफ्स का मतलब है कि जो यहाँ से ट्रू रिफ्स चलती हैं और ये पूरा पीछे तक को राउंड लेती हैं, मतलब इसको कहते हैं ट्रू रिफ्स। तो जो ट्रू रिफ्स होती हैं वो 12 मतलब 1 से 7 तक होती हैं ट्रू रिफ्स, और 8 9 10, 8 9 10 कौन सी होती है? फॉल्स रिप्स। फॉल्स रिप्स का मतलब है कि वो डायरेक्ट अटैच्ड, मतलब डायरेक्ट राउंड न लेके लिगामेंट से अटैच्ड होती है, उनको कहते हैं फॉल्स रिप्स। अब नेक्स्ट आती है 11 एंड 12 जो रिप्स होती है नंबर की रिप्स, वो होती है फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग का मतलब तैरना, ये किसी से आर्टिकुलेट नहीं होती है, आपस में ही तैरती रहती है, पीछे को मतलब तैरती रहती हैं। जो 11वीं और 12 नंबर की जो बॉन्ड होती है वो फ्लोटिंग रिप्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मतलब जैसे कि अब ये हमने क्लासिफिकेशन आपको बॉन्ड का दे दिया कि कहाँ की कितनी बॉन्ड होती हैं सारी। अब ईयर की बॉन्ड आ जाओ। ईयर की टोटल मिला के 6 बॉन्ड होती हैं, 2 इनकस होती हैं, मैलियस होती हैं, एंड क्या कहते हैं, 2 कैल्कनेस होती हैं। ठीक है, टोटल मिला के 6 जो बॉन्ड होती हैं वो होती हैं हमारी ईयर्स में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक क्रेनियल बॉन्ड की, एक एक करके मतलब स्कल बॉन्ड को पूरा लेते हैं और एक एक बॉन्ड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि एक एक बॉन्ड का क्या क्या वर्क है। अब नंबर 1 क्रेनियल बॉन्ड। क्रेनियल बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाई फ्लैट एंड इरेगुलर बॉन्ड्स दैट प्रोवाइड्स ए बॉनी प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। ये हम दोपहर में आपको बता चुके थे कि जो क्रेनियल जो बोन होती है, क्रेनियल बोन जो मतलब साइज, अगर इसका शेप कहा जाए तो कुछ बोन तो इसमें इरेगुलर शेप की होती हैं और कुछ बोन इसमें फ्लैट होती हैं। ठीक है, कुछ चपटी होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं। और जो ये बोन होती हैं वो हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब बाहर के अगर कोई भी फोर्स हमारे ब्रेन पे जा रहा है तो उससे ये ब्रेन का रक्षा करती हैं, मतलब रक्षा कवच बन के ये खड़ी रहती हैं, मतलब प्रोटेक्ट करती हैं। अब फर्स्ट वन बात करते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो सिचुएटेड होती है वो फोरहेड में सिचुएटेड होती है। ये हमारी ये फ्रंटल बोन आपको दिख पा रही है, जो डायग्राम के थ्रू हम दिखा चुके हैं आपको पहले ही। तो इफ फॉर्म्स द फोरहेड, इफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सॉकेट, मतलब ये फोरहेड का पूरा पार्ट ये सॉकेट कहलाता है, ये वाला जो है। ठीक है, नेक्स्ट द कोरोनल सूचर्स जॉइंट्स द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। जो फ्रंटल बोन, अगर फ्रंटल बोन हमारी पैराइटल से अगर अटैच्ड हो जाती है, अगर ये अटैच्ड हुआ तो यहाँ पे एक सूचर बनता है, उस सूचर का नाम होता है वो क्या कहते हैं, कोरोनल सूचर। फ्रंटल एंड पैराइटल बोन मिलके कोरोनल सूचर बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पैराइटल बोन की। जो पैराइटल बोन होती है वो नंबर में 2 बोन होती हैं, जो हमारी ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो बोन होती है डायग्राम के थ्रू ये हम पूरा बोन का आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो ये जो बोन आपको दिख रही है ये होती है पैराइटल, जो नंबर यहाँ से लाइनिंग बनती है, एक ये बोन हो गई, एक ये बोन हो गई। तो ये जो हमारी बोन होती हैं वो कौन सी बोन होती है? पैराइटल बोन होती है। पैराइटल बोन नंबर में कितनी होती हैं? 2 बोन होती हैं। ठीक है, 2 होती हैं। इफ फॉर्म्स द साइडेड द रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी, इट आर्टिकुलेट्स विद ईच अदर एट द सेजाइटल सूचर। मतलब इसका मतलब है कि ये मतलब रूट हमारा ये होगा, रूफ ये हो गया, रूफ से जो साइडेड में होती हैं वो पैराइटल बोन होती हैं, और आपस में अगर पैराइटल टू पैराइटल बोन मिलती है तो एक ये जॉइंट्स बनाता है, जॉइंट्स का नाम है सजाइटल जॉइंट्स बनता है, सजाइटल जॉइंट्स। नेक्स्ट इफ जॉइंट्स द फ्रंटल बोन विद कोरोनल सूचर्स एंड ऑक्सीपिटल बोन विद लैम्बोइडल सूचर्स एंड द लैम्बोइडल बोन्स एट द स्क्वाइमोजल सूचर, सॉरी, एंड द टेम्पोरल बोन एट द स्क्वाइमोजल सूचर। इसका मतलब है कि अगर जो पैराइटल बोन है अगर ये फ्रंटल बोन से मिलती है तो कौन सा सूचर बनता है? कोरोनल सूचर। अगर पैराइटल बोन ऑक्सीपिटल बोन से मिल जाती है पीछे की साइड तो ये लैम्बोइडल सूचर बनता है। पीछे हमारा कौन सा मतलब क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं फॉन्टेनल होता है उसका नाम क्या होता है? लैम्बोइडल, वो क्या कहते हैं हाँ, मतलब
जो पोस्टीरियर फोंटानेल होता है उसके नाम से ये पड़ा है कि जो ऑक्सीपिटल बोन और लैम्बोइडल बोन मिलके हमारा कौन सा सूचर बनाती हैं, लैम्बोइडल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन मिलके लैम्बोइडल सूचर बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्पोरल। अगर पैराइटल को जोड़ दिया जाए, अगर टेम्पोरल और पैराइटल बोन मिलती हैं तो स्क्वैमोजल सूचर बनता है। सूचर हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, एक क्लास पूरा सूचर की ही लेंगे। आप अगर यहाँ समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अलग से एक क्लास लेके हम पूरा ही आपको समझाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्पोरल बॉन। टेम्पोरल बॉन नंबर में कितनी होती हैं, 2 होती हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। इसका है दिस बॉन लाई वन ईच साइडेड ऑफ द हेड एंड फॉर्म्स इमूवेबल जॉइंट्स विद द पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड एंड जाइगोमैटिक्स बॉन। इसका मतलब है कि जो टेम्पोरल बॉन है हमारी वो ईच साइडेड होती है, मतलब पैराइटल, मतलब जो पैराइटल से जस्ट नीचे की साइड को टेम्पोरल बॉन होती है। जो टेम्पोरल बॉन होती है वो किस किस से मिली होती है, आर्टिकुलर किस किस बॉन से होती है, पैराइटल बॉन से भी, मतलब पैराइटल बॉन हो गया या ऑक्सीपिटल बॉन हो गया, स्फिनॉइड बॉन हो गया, जाइगोमैटिक बॉन हो गया। इन सब से ये आपस में मिलके ये जॉइंट का निर्माण करती है। जो जॉइंट बनता है वो होता है इमूवेबल जॉइंट्स बनता है। ठीक है, द टेम्पोरल बॉन आर्टिकुलेट्स विद द मैंडिबुलर एट द टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट। मतलब अगर टेम्पोरल बॉन अगर मैंडिबल बॉन से मिल जाती है, अगर टेम्पोरल बॉन अगर मैंडिबुलर बॉन से मिलती है तो वो जॉइंट कौन सा बनता है, टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीपिटल बॉन। जो ऑक्सीपिटल बॉन होती है वो नंबर में 1 होती है। ऑक्सीपिटल सबसे पीछे वाली बॉन होती है, आप डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे होंगे। मतलब सबसे पीछे की जो बॉन होती है वो टेम्पोरल बॉन होती है। इट फॉर्म्स बैक ऑफ हेड एंड मोस्ट ऑफ द स्कल। इसका मतलब है कि जो बैक की जो बॉन होती है वो मोस्ट बॉन ऑक्सीपिटल होती है। इट हैज़ इमूवेबल जॉइंट्स विद पैराइटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड बॉन। मतलब जो इन तीनों के बीच में जो जॉइंट बनता है वो इमूवेबल जॉइंट बनता है, मतलब एक तो मूवेबल होता है, एक इमूवेबल होता है। अब बात करते हैं स्फिनॉइड बॉन की। स्फिनॉइड बॉन नंबर में 1 होती है। इट occupies the middle portion of the base of skull and it articulates with the occipital, temporal, parietal and frontal bones। इसका मतलब है कि ये मोस्टली जो ऑक्यूपाइड करती है, मतलब ये जो बॉन है वो जो मिडल पार्ट को ऑक्यूपाइड करती है और ये स्कल की आर्टिकुलेट का मतलब जुड़ना, आर्टिकुलेट का मतलब जुड़ना, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल एंड फ्रंटल बॉन से ये आपस में जुड़ती है, जुड़ी हुई बॉन है, उसको कहते हैं स्फिनॉइड बॉन। नेक्स्ट आती है इथिमॉइड बॉन। इथिमॉइड बॉन भी नंबर में 1 होती है और ये इसका मतलब है इट ऑक्यूपाइड द आर्टिकुलेट पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड हेल्प्स टू द फॉर्म्स द ऑर्बिटल कैविटी। इसका मतलब है कि ये जो इथेमॉइड बॉन है ये जो हेल्प करती है, मतलब वो ऑक्सीपिटल ऑर्बिटल कैविटी को करती है। जो ऑर्बिटल कैविटी कौन सी होती है, जो हमारी आई की जो कैविटी होती है वो ऑर्बिटल कैविटी होती है, उसको ये हेल्प करती है बॉन। ठीक है, द नेजल सेप्टम एंड द लेटरल वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी। और ये साथ में किसको, जो नेजल मतलब जो सेप्टम होता है हमारा, जो नेजल कैविटी, जो नेजल का ये सेप्टम होता है हमारा, इसको भी ये हेल्प करती है। लेटरल वॉल को, इसको लेटरल वॉल को हेल्प करती है। ठीक है, इट इज वेरी डिलाइट्स बॉन containing many ear sinus that opens into the nasal cavity। इसका मतलब है कि ये जो बॉन है इसमें बहुत सारी ऐसी ईयर्स होती हैं जो हमारी नेजल कैविटी में ओपन होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी ईयर्स होती हैं। ये हमारी क्रेनियल बॉन की सारी बॉन्स हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम आते हैं फेशियल बॉन पे। जो फेशियल बॉन होती हैं, जो फर्स्ट वन होती है नेजल बॉन, जो हमारी ये है इसको कहते हैं हम नेजल बॉन। जो नेजल बॉन होती है फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज। इसका मतलब है कि जो ब्रिज, मतलब जो हमारा ये ब्रिज बना हुआ है नोज का, ये जो साइड वाली जो नोज है ये पूरी, ये होता है नेजल बॉन कहलाती है। जो नंबर में कितनी होती है, ये 2 होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होती है मैक्सिला बॉन। मैक्सिलरी बॉन फॉर्म्स अपर जॉ। अपर जॉ मतलब जो हमारी जॉ बॉन है उसके जस्ट अपर वाली जो होती है वो मैक्सिला बॉन होती है।
फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। ये जो मतलब सुचेटेड होती है वो कहाँ होती है, हार्ड पैलेट, मतलब मोस्टली हार्ड पैलेट की तरफ होती है। सेपरेट्स द नेजल कैविटी फ्रॉम द ओरल कैविटी, मतलब जो ये मैग्जिलरी बोन, मतलब मैग्जिला बोन है जो हमारी, वो नेजल कैविटी को और ओरल कैविटी को सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है, उसे कहते हैं मैग्जिला बोन। नेक्स्ट आती है जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन क्या होती है, जाइगोमैटिक कोमनली कॉल्ड चीक बोन। इसको जो जाइगोमैटिक होती है उसको चीक बोन से भी हम जानते हैं। ये जो सुंदर सुंदर हंसी दिख रही है ना, हंसने के बाद ये पिंपल्स डिम्पल बन रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, जाइगोमैटिक बोन, ठीक है, जो कोमनली कॉल्ड चीक बोन नाम से भी जानी जाती है। फॉर्म द प्रोमिनेंस ऑफ द चीक्स, मतलब ये जो प्रोमिनेंस एरिया है, ये जो हमारा दिख रहा है, ये होता है जाइगोमैटिक बोन। नेक्स्ट आती है लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन क्या होती है, फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द मिडल वॉल ऑफ द ईच ऑर्बिट। इसका मतलब है कि जो लैक्राइमल बोन होती है, जो ऑर्बिट हमारा ऑर्बिटल कैविटी है, वो उसके मिडल पोर्शन में होती है, मतलब जो पोर्शन जो क्या कहते हैं, इसका हाँ मिडल बॉल साइट होती है ईच ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट की मतलब ईच ऑर्बिट की मतलब मिडल बॉल पे होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैलेंटाइन बॉन्ड। पैलेंटाइन बॉन्ड क्या होती है, फॉर्म्स द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ड पैलेट। अब जो हमारा हार्ड पैलेट है उसके जस्ट पोस्टीरियर का मतलब है पीछे की साइड जो सिचुएटेड होती है वो होती है पैलेंटाइन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आती है इन्फीरियर नेजल कॉन्काई। इन्फीरियर जो नेजल कॉन्काई बोन है, वो फॉर्म ए पार्ट ऑफ द इन्फीरियर लेटर वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। अब जो इन्फीरियर का मतलब है नीचे की ओर, ठीक है, ये जो नेजल कैविटी का जो लेटरली वॉल नेजल कैविटी का पार्ट है, उसके नीचे की ओर सिचुएटेड जो होती है वो होती है इन्फीरियर नेजल कॉन्काई बोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोमर बोन। जो बोमर में नंबर में कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। अब जो बोमर बोन है, फॉर्म्स द इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्टम। जो हमारा नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम के जस्ट नीचे की ओर सिचुएटेड होती है, वो बोमर बोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंडिबल। मैंडिबल बोन क्या है, लोअर लोजो, जो हमारा लोअर लोजो को इसको कहते हैं हम मैंडिबल। जो लोअर लोजो है इसको हम मैंडिबल कहते हैं। द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन। ये जो फेस की जो बोन है, सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है वो है मैंडिबल बोन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मैंडिबल बोन है। नेक्स्ट द ओनली मूवेबल स्कल बोन। स्कल बोन में ये ओनली सिंगल बोन ऐसी है जो मूवमेंट करती है। जैसे कि मैं बात आपको मतलब क्लास में डिस्कशन कर रही हूँ तो ये मेरी मूवमेंट कर रही है, ये सिंगल बोन ऐसी है जो मूवमेंट कर रही है, ठीक है, बाकी कोई बोन मूवमेंट नहीं करती है। नेक्स्ट नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम, वही नेजल सेप्टम जो हमारा ये दोनों लेफ्ट एंड राइट को दोनों को ये बीच में जो बढ़ रहा है, ये इसको कहते हैं नेजल सेप्टम, ठीक है। डिवाइडेड द इन्फीरियर ऑफ द नेजल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइडेड। मतलब जो नेजल सेप्टम है वो राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइडेड करता है नेजल कैविटी को। एंड ब्रोकन नोज इन मोस्ट केसेस रेफर टू सेप्टल डैमेज रेदर देन द नेजल बोन्स थेमसेल्फ। इसका मतलब है कि अगर कोई भी अगर कोई भी नोज का ब्रोकन हो रहा है, अगर नोज कहते हैं ना कि नोज मतलब नक्की टूट गई है तो ब्लड आ रहा है, एपिटैक्सिस हो रही है, अगर उस कंडीशन में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा डैमेज होने का चांस रहता है वो सेप्टम डैमेज होता है। जो एक केस बन जाता है रेफर का कि सेप्टम डैमेज हो गया है, वो सेप्टम डैमेज ही होता है, मोस्टली एपिटैक्सिस में ये देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो आई सॉकेट, मतलब जो हमारी ये आई कैविटी है ये पूरा ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट होता है, ठीक है, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल कैविटी जिसको कहते हैं ऑर्बिट कहलाता है। अब एक टर्म आता है फोरामिना। फोरामिना क्या होता है, ओपनिंग्स फॉर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिगामेंट्स ऑफ द स्कल। ये जो फोरामिना होता है, फोरामिना वो होता है जिसमें वेसल्स या नर्व या लिगामेंट्स ओपन होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।